पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन ऐं परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त हिननि मीसाक जमहूरियत सां मुल्क खे तरक़ीअ जे दग ते आंदो। उन वक़्त जे गैर जमहूरी ताक़तुनि ऐं जमहूरियत ऐं सियासी क़यादत हाइब्रिड जंग शुरू करे ॾिनी। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन ऐं परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी क़ौमी असम्बली में ख़िताब कंदे वधीक चयो त असां मीसाक जमहूरियत सां NFC अवॉर्ड ऐं KPK खे सुञाणप ॾिनी 73 जे आइन में 18 तरमीम जी सूरत में बहाल कयो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वधीक चयो त जनरल हमीद गुल सिलेक्टेड खे सियासत में आंदो ऐं जनरल पाशा परवान चाढ़ियो। पाशा आयो, ज़हीर आयो, फैज़ आयो, सब हली विया पर इमरान खान मुस्तकिल मौजूद आहे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन जो चवणु हो त एस्टेब्लिशमेंट कैरेक्टर खे सियासत में वठी आई। दौर में वेठल कुझु आइंस्टाइन फ़ैसला कनि था, स्ट्रेटेजिक असासा ठाहिनि था जेके असांखे ॻिचीअ में पइजी वञनि था। जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म मुक्का कहलवाता था, वो जो फैसला, वो जो रिकन्सिलिएशन जो हमने आपस में करवाया था, हमने ये चीजें भूले कि एक दूसरे के खिलाफ कितने मुकदमे, एक दूसरे को किसने जेल भेजा, किसने नहीं भेजा, वो सारी चीजें पाकिस्तान की वजह से हमने भूले थे। और एक ऐसा कंसेंसस लेकर आया, एक जमहूरी कंसेंसस लेकर आया कि पहली बार पाकिस्तान की जमहूरियत चल पड़ा। पहली बार इस मुल्क में मेरी जिंदगी में सियासी स्टेबिलिटी नजर आना शुरू हो गया। 1973 बहाल किया 18वीं तरमीम की सूरत में, सूबों को उनको हक दिलवाया, पख्तूनख्वा को उनको शनाख्त दिलवाया, सूबों को उनको अपने वसाइल के मालिक बनाए। मगर जैसे ही हमने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था तो उसी वक्त जो गैर सियासी भी लेकिन खासतौर पे गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, उन्होंने एक हाइब्रिड जंग शुरू किया था। एक हाइब्रिड जंग जमहूरियत के खिलाफ, इस सियासी कंसेंसस के खिलाफ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ, ये सियासी जमातों के खिलाफ। मीडिया के थ्रू भी हो रहा था, किरदार कशी करवाया गया। एक एक चुन के हर सियासी लीडर जो उस मुल्क का है, एक एक का चुनाव किया गया, मीडिया के थ्रू उनका किरदार कशी किया गया। अगर केसेस बना सके तो केसेस बनवाएंगे, अगर केसेस ना भी बना सके तो मीडिया के थ्रू ऐसा सियासी किरदार कशी करवाया गया। और उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अवाम का एतमाद ना सिर्फ उन सियासी क़यादत से उठ जाए, मगर अल्टीमेटली इस अवाम से उठ जाए, इस जमहूरियत से उठ जाए। 1996 में जिस तरीके से जनरल रिटायर्ड हमीद गुल ने इस सिलेक्टेड का उंगली पकड़ के सियासत में लेकर आए, वो क्यों लेकर आए? उसके बाद जो किरदार जनरल पाशा का था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का था, जनरल फैज हमीद का था, वो आपके सामने है, इस मुल्क के अवाम के सामने है, तारीख का हिस्सा। वो भी इस जमहूरी इत्तेहाद के खिलाफ, एक सियासी कंसेंसस के खिलाफ, इस 18वीं तरमीम के खिलाफ, इस जमहूरियत के खिलाफ एक गठजोड़ था जो इस हाइब्रिड जंग में शामिल थे, किसी और के खिलाफ नहीं। अपने मुल्क में 18वीं तरमीम, हमारा फेडरेशन के खिलाफ, हमारा जमहूरियत के खिलाफ ये लोग शामिल थे जनाब स्पीकर। और कौन था शामिल थे जनाब स्पीकर? हमारे कुछ इत्तेहादी भूल जाते हैं, मगर एक और चीफ जस्टिस भी था, इफ्तिखार चौधरी साहब। एक कांस्टेंट है जनाब स्पीकर, चीफ जस्टिस तो तब्दील होते रहे, पाशा आया, ज़हीर आया, फैज आया, चला गया, मगर एक कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट कौन है? वो कांस्टेंट कौन है जनाब स्पीकर? वो इमरान खान नियाजी है। इस क्रिकेटर को हमारा एस्टैब्लिशमेंट ने जो सियासत में लेकर आया। हमारा हर जमहूरी कदम के जवाब में एक गैर जमहूरी, गैर आईनी कदम उठाया जाता है। उसका जवाब में इन्होंने आईन तोड़वाया। जो स्पीकर था उस वक्त था, जो वजीर आजम था उस वक्त था, जो इस वक्त तक सदर पाकिस्तान है, उन्होंने आईन तोड़वाया। हम बहुत शरीफ होकर सियासत करते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आईन तोड़ा जाए, गैर जमहूरी साजिशें बनाया, साजिशें पके, इन साजिश में अहम लोग शामिल हो और जमहूरियत की खातिर, सिफारिश की खातिर हम सब खामोश रहे। हमें पाकिस्तान को, अवाम को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है इस मुल्क।